आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि सही विकल्प चुनें और हमारा पहला विकल्प है कि विमीय दृष्टि से सही समीकरण वास्तव में भी सही हो सकता है। दूसरा विकल्प है कि विमीय दृष्टि से सही समीकरण वास्तव में भी गलत भी हो सकता है। तीसरा विकल्प है कि विमीय दृष्टि से गलत समीकरण वास्तव में सही भी हो सकता है और चौथा विकल्प है कि विमीय दृष्टि से गलत समीकरण वास्तव में गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर बात आई है विमीय विश्लेषण की, तो हम देखेंगे कि जो हमारा विकल्प है इन सारे विकल्प में से कौन सा विकल्प सही विकल्प है। तो देखिए विमीय विश्लेषण में होता क्या है कि हम भौतिक राशियों को उनके मूल मात्रकों में प्रकट करते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियों को मूल मात्रक में प्रकट करना, मूल मात्रकों में प्रकट करना। ठीक, इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हमारी भौतिक राशि दी हुई है लंबाई। ठीक है, तो लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? तो देखो लंबाई का जो मूल मात्रक है वो क्या होता है? लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर। ठीक है, और मीटर को कैसे दर्शाते हैं? इसको हम दर्शाएंगे एल से। ठीक है, तो देखो जो हमारी भौतिक राशि है इसको जो हमारी भौतिक राशि थी लंबाई, इसको हम दर्शा रहे हैं एल में। ठीक है, तो ये जो है ये इसका क्या हो गया? ये इसका हो गया विमीय रूप हो गया। इसी प्रकार अगर द्रव्यमान होता, ठीक है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। ठीक है, तो द्रव्यमान को हम दर्शाते कैसे हैं? द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं एम से। ठीक है, तो जो द्रव्यमान का विमीय रूप क्या होगा? ये हो गया एम। तो ये तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि विमीय समीकरण क्या होता है। जैसे जो मान लीजिए हमारे भौतिक राशियां हैं, तो उनको जो हमारे समीकरण दिए होते हैं तो उनको विमीय रूप से हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा विकल्प दिए गए हैं तो इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो पहला कह रहा है कि विमीय दृष्टि से सही कह रहा है कि विमीय दृष्टि से अगर कोई सही समीकरण है तो वास्तव में भी वो सही हो सकता है। मान लो कि अगर हमारे पास कोई जो है विमीय समीकरण दिया हुआ है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं ये क्या है? न्यूटन की गति का पहला नियम है। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये समीकरण है वो क्या है? सही समीकरण है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस ए टी। अब हम इसको देखेंगे कि ये क्या विमीय दृष्टि से सही है? विमीय दृष्टि से क्या ये सही है? अब अगर विमीय दृष्टि से अगर मैं ये ज्ञात करना है कि जो ये समीकरण है ये सही है या गलत है, तो इसको हम कैसे बता सकते हैं? इसको हम इस प्रकार से बताएंगे, अगर जो हमारे बाएं पक्ष की विमा है अगर वो बराबर होती है दाएं पक्ष की विमा से, तो क्या होगा? तभी जो है ये समीकरण विमीय दृष्टि से सही होगा। चलिए देख लेते हैं। तो जो हमारा बाएं पक्ष में क्या है? तो बाएं पक्ष में दिया हुआ है v। ठीक है, तो v क्या है? v है हमारी चाल। ठीक, चाल या वेग। तो चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। ठीक है, अब देखो अगर दूरी है तो दूरी को क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। मतलब कि अगर उसका विमीय रूप देखें तो क्या होगा? एल होगा। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है, ये हमारे मूल मात्रक हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम दर्शाते हैं एल से और समय को कैसे दर्शाएंगे? टी से दर्शाएंगे। तो अब देखो ये क्या होगा? एल तो ऊपर रहेगा, जब ये टी ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? टी की घात माइनस के 1 हो जाएगा। तो अगर हम v के लिए विमीय सूत्र देखें तो ये क्या हो जाएगा? एल टी इनवर्स। तो ये हो गया v का विमीय सूत्र। अब देखो, अब हम देखेंगे कि जो बाएं पक्ष में है तो वो क्या, उनकी विमाएं क्या होंगी? सॉरी, दाएं पक्ष में। तो अब हम चलते हैं दाएं पक्ष की ओर। तो दाएं पक्ष में दिया हुआ है u प्लस ए टी। ठीक है, पहले तो देखते हैं u। तो देखो u क्या है? u भी हमारा वेग है। u हमारा क्या है? प्रारंभिक वेग है। v क्या हमारा? अंतिम चाल थी या अंतिम वेग। तो देखो हैं तो ये दोनों वेग ही ना, तो वेग के लिए भी क्या होगा? वेग के लिए भी वही होगा, दूरी बटे समय। ठीक है, तो अगर v की विमा एल टी इनवर्स थी तो u की विमा क्या आएगी? ये भी एल टी इनवर्स आएगी। ठीक, अब आते हैं एक और पद दिया हुआ है ए टी, ए और टी। तो देखो ए यहाँ पर क्या है? ए है हमारा त्वरण और टी क्या है? यहाँ पर समय है। तो देखो, तो त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो वेग में, या हम कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन दर को कहते हैं त्वरण। तो वेग, अगर इसको डायरेक्टली लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? वेग बटे समय लिखोगे। ठीक है, वेग बटे समय लिखोगे, गुणे समय हो गया। ठीक है, तो अब देखो
वेग की विमा क्या है, अभी हमने देखा था एल टी इनवर्स है। समय की विमा क्या है, समय की विमा है टी, गुणे क्या है, टी है। अब देखो तो ये हो जाएगा एल टी इनवर्स, और ये क्या है, टी की घात +1 है, तो ये क्या हो जाएगा -1 +1, और ये बटे टी तो ऐसे ही रहेगा। तो ऊपर तो क्या हो गया, टी की घात 0 आ गया, और ये टी क्या पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये मान कितना निकल के आएगा, ये मान निकल के आएगा एल टी इनवर्स। ठीक है, ये आप देखो यहीं से देख सकते थे, वेग बटे समय, तो समय गुणे समय काट देते, तब भी केवल वेग बचता, तो इसकी विमा क्या आ जाएगी, एल टी इनवर्स आ जाएगी। तो इस प्रकार जो हमारा 80 पद है इसकी विमा क्या आ जाएगी, एल टी इनवर्स। तो अब जो हमारा समीकरण है इसको हम विमीय समीकरण में लिखेंगे, क्योंकि अब हमें सबके जो है विमीय सूत्र पता चल गए। तो v का विमीय सूत्र क्या था, तो v का विमीय सूत्र था एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स। तो v बराबर क्या था, u, तो u का विमीय समीकरण क्या था, एल टी इनवर्स, प्लस 80 था, तो 80 का विमीय समीकरण क्या था, एल टी इनवर्स। तो देखो बाएं पक्ष की जो विमा है वही विमा है दाएं पक्ष में उपस्थित प्रत्येक पद की। तो बाएं पक्ष में उपस्थित जितने भी, देखिए बाएं पक्ष में जो हमारा पद दिया हुआ है एल टी इनवर्स, वही विमा है दाएं पक्ष में उपस्थित हर एक पद की। तो इसलिए जो हमारा समीकरण ये क्या है, विमीय दृष्टि से सही है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि विमीय दृष्टि से सही समीकरण वास्तव में भी सही हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, v बराबर u प्लस ए टी वास्तव में भी सही है और विमीय दृष्टि से भी सही है। अब आते हैं दूसरे विकल्प पे। तो दूसरा विकल्प कह रहा है कि विमीय दृष्टि से सही समीकरण वास्तव में गलत भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो समीकरण विमीय दृष्टि से सही है, हो सकता है कि वो वास्तव में गलत हो। अब इसको देखते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसको भी हम देखेंगे एक एग्जाम्पल से। तो जो हमारा दूसरा विकल्प है, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखो हम जैसे कि जानते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, k बराबर होता है ½ mv²। ठीक है, ये आप हम सब जानते हैं कि k बराबर होता है ½ mv²। अब मैं क्या कर रही हूँ कि k बराबर हम लिख रहे हैं 3/16 mv²। ये तो कोई समीकरण नहीं होता, k बराबर 3/16 mv², ये तो कोई समीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखो हम जानते हैं कि जो ये समीकरण है ये हमारा सही समीकरण है, जबकि जो ये समीकरण ये हमारा गलत समीकरण है। मतलब कि जो हमारा सही समीकरण है वो तो मतलब जो हमारा सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी विमा भी देखेंगे और इसकी विमा भी देखेंगे। तो अब यहाँ पर पता चल जाएगा कि अगर जो है विमीय दृष्टि से अगर ये समीकरण सही है, तो विमीय दृष्टि से सही समीकरण हो सकता है कि वास्तव में सही ना हो। अब देखो पहले जो हमारा सही समीकरण था हम इसकी विमा निकालेंगे। तो k बराबर ½ mv² की हम विमा निकालने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बोला था कि अगर कोई भी समीकरण को अगर मैं बताना है कि ये समीकरण बिल्कुल सही समीकरण है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि जो बाएं पक्ष की विमा है, तो बाएं पक्ष की विमा क्या करेंगे, बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो देखो k हमारी क्या है, गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा k की विमा होती है ml² t की घात -2। तो ये होती है गतिज ऊर्जा की विमा। अब हम लेंगे अपना दायां पक्ष। ठीक है, दायां पक्ष। तो दाएं पक्ष में कौन है, दाएं पक्ष में है द्रव्यमान। तो m की विमा लेते, तो m की विमा क्या होती है, m की विमा होती है कैपिटल M, मतलब m हमारा द्रव्यमान है और द्रव्यमान की विमा क्या है, कैपिटल M है। v², तो v की विमा क्या होती है, v की विमा होती है एल टी इनवर्स, अभी हमने देखा था, और इसका स्क्वायर करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L² t की घात -2। ठीक, अब हमारा जो दायां पक्ष था वो था mv² था, तो इनका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ml² t की घात -2। तो इसको हम लिख सकते हैं पूरा ml² t की घात -2। तो अगर अपना बायां पक्ष देखो तो बाएं पक्ष में क्या था, k था, जिसकी विमा थी ml² t की घात -2। दाएं पक्ष में क्या था, ½ mv²। तो देखो जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, मतलब जो हमारे 1/2, 1, 2, 3, 4 जितने भी आंकिक मान होते हैं, इनकी कोई भी विमा नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये राशियां नहीं है। ठीक है, आंकिक मान की विमा नहीं होती है, इसलिए हाफ की तो कोई विमा होगी नहीं, mv² है। तो mv² की विमा अभी हमने देखी, ये क्या है, ml² t की घात -2। मतलब कि ये कि जो हमारा समीकरण दिया हुआ था k बराबर ½ mv², वो विमीय दृष्टि से बिल्कुल सही समीकरण है। और हमने ये भी देख लिया कि जो हमारा k बराबर ½ mv² है वो वास्तव में भी सही समीकरण है, और जो विमीय दृष्टि से देखा तो वो भी हमारा विमीय दृष्टि से बिल्कुल सही समीकरण है। अब हम देखेंगे वो समीकरण जो वास्तव में गलत है, उसकी विमा हम देखेंगे। ठीक है, तो k बराबर क्या है, k बराबर है 3/16
mv²। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि आंकिक मानों की विमा नहीं होती, तो k की विमा क्या हो जाएगी, ml² t की घात -2। चूंकि 3/16 की कोई विमा नहीं होगी और mv² की विमा अभी हमने देखी थी क्या है, ml² t की घात -2। तो अब यहाँ पर देखो कि जो ये समीकरण है, ये देखो विमीय दृष्टि से समीकरण बिल्कुल सही है, क्योंकि विमीय दृष्टि से समीकरण सही होने के लिए क्या होना चाहिए, बाएं पक्ष की विमाएं बराबर होनी चाहिए दाएं पक्ष की विमा से। तो बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा चूंकि बराबर है आपस में, इसलिए ये समीकरण वास्तव में जो है विमीय दृष्टि से तो सही है, लेकिन ये समीकरण वास्तव में सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो समीकरण विमीय दृष्टि से सही हो वो वास्तव में भी सही हो। ठीक है, तो जो हमारा ये विकल्प है, जो हमारा जो ये विकल्प है, बिल्कुल सही विकल्प है। अब आते हैं अपने तीसरे विकल्प पे। तो तीसरा विकल्प कह रहा है कि विमीय दृष्टि से गलत समीकरण वास्तव में सही भी हो सकता है। तो देखिए ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो ये नियम होता है कि अगर कोई भी समीकरण विमीय दृष्टि से गलत है तो वो वास्तव में भी गलत ही होगा। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि विमीय दृष्टि से कोई समीकरण गलत हो और वो वास्तव में सही हो। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि विमीय दृष्टि से कोई समीकरण सही हो लेकिन वो वास्तव में गलत हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई समीकरण वास्तव में सही हो लेकिन वो विमीय दृष्टि से गलत हो। अब मान लो कि अगर लिखा हुआ है v = u + at, तो ये समीकरण क्या है, वास्तव में भी सही है, वास्तव में भी सही है और विमीय दृष्टि से भी सही है, विमीय दृष्टि से भी सही है, से भी सही है। ठीक है, तो देखो कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई समीकरण विमीय दृष्टि से गलत हो। ठीक है, मतलब कि ये कि जो विमाएं हो वो बाएं पक्ष की विमा कभी भी दाएं पक्ष की विमा के बराबर ना हो, विमीय दृष्टि से गलत हो लेकिन वास्तव में सही हो। ठीक है, तो ऐसा ये कभी नहीं हो सकता कि जो समीकरण वास्तव में सही होंगे वो विमीय दृष्टि से जरूर सही भी होंगे। ठीक है, जरूर सही होंगे, मतलब अगर v = u + at दिया हुआ है या कोई भी समीकरण दिया हुआ है तो वो समीकरण वास्तव में भी अगर सही है तो वो विमीय दृष्टि से भी सही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अब आते हैं अपने तो कुछ तो जो ये तो हमारा विकल्प है तो गलत विकल्प हो गया। अब आते हैं अपने चौथे विकल्प पे। तो चौथा कह रहा है कि विमीय दृष्टि से गलत समीकरण वास्तव में भी गलत हो सकता है। तो अभी हमने देखा था कि k = ½ mv², हमारा ये वाला जो समीकरण था वो विमीय दृष्टि से सही है और वास्तव में भी सही है, लेकिन हमने देखा k = 3/16 mv², ये विमीय दृष्टि से तो सही है लेकिन वास्तव में गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हो सकता है कि कोई समीकरण वास्तव में गलत हो लेकिन विमीय दृष्टि से वो सही हो, क्योंकि जो हमारे आंकिक मान होते हैं इनकी विमाएं होती नहीं है। और अगर मान लो लिखा हुआ है s = ut + ½ at², ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं s = ut + 4/16 at² लिखते हैं, तो अगर आप विमीय दृष्टि से जाओगे तो विमीय दृष्टि से ये वाला भी सही निकलेगा, ये वाला भी सही निकलेगा, लेकिन वास्तव में कौन सा समीकरण सही है, वास्तव में तो ये वाला समीकरण सही है। तो हाँ ये हो सकता है कि कोई भी समीकरण हो सकता है कि विमीय दृष्टि से तो सही हो लेकिन वास्तव में गलत हो। तो ये हमने अभी यहीं पर देखा था कि जो हमारा k = ½ mv² था वो विमीय दृष्टि से भी सही है और वास्तव में भी सही है, लेकिन k = 3/16 mv² विमीय दृष्टि से तो सही है लेकिन वास्तव में ये गलत है। ठीक है, तो जो हमारा चौथा विकल्प है वो भी सही होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे 3 विकल्प सही हैं, A, B तथा D। ठीक है, तो हमारा तो आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा A विकल्प, B विकल्प और D विकल्प, ये क्या है, आपस में सही है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।